आइए अब हम समझते हैं कि डिप्रेशन किन लोगों को होती है। डिप्रेशन में यदि एक व्यक्ति स्वार्थी है तो अक्सर पड़ जाएगा। केवल अपना भला चाहने वाला है, अपना भला सोचने वाला व्यक्ति है, मेरा भला हो जाए, ये हो जाए, हर वक्त वह अपने भले के बारे में सोचता है। ऐसा जरूरी नहीं कि उसका भला हमेशा होगा, उसके स्वार्थ हमेशा सिद्ध होंगे। जब उसके स्वार्थ सिद्ध नहीं होते और चूंकि वह बड़ा स्वार्थी है तो धीरे धीरे उसके अंदर नकारात्मकता आने लगती है और वह डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरा, आत्मकेंद्रित व्यक्ति, मेरा शरीर, मेरा रूप रंग, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी मान, मेरी मर्यादा, मेरी विद्वता, मेरा प्रभाव, जब इन चीजों पर व्यक्ति केंद्रित रहता है तो इसको कहते हैं आत्मकेंद्रित होना। स्वार्थ में और आत्मकेंद्रित होने में अंतर होता है। स्वार्थ में मेरा प्रधान होता है और आत्मकेंद्रित में मैं प्रधान होता है। तो यहां पर जो व्यक्ति आत्म केंद्रित है तो उसका शरीर हमेशा ही स्वस्थ रहे ऐसा तो जरूरी नहीं है। छोटी छोटी चीजें उसको परेशान करती रहेंगी, दिमाग में घर करती रहेंगी। मेरा शरीर खराब हो रहा है, वो और खराब होता चला जाएगा। मैं कमजोर हूं, वो और कमजोर होता चला जाएगा। कभी उसको ऐसा लग गया कि भाई मेरे पौरुष में कमी है तो उसका पौरुष और कम होता चला जाएगा, क्योंकि दिमाग ने उस चीज को पकड़ लिया है। अब उन सारी की सारी चीजों से जो परेशानियां उत्पन्न होंगी वो एक साथ दिमाग पर प्रभाव डालेंगी और व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा। तीसरे प्रकार के व्यक्ति हैं नकारात्मक लोग। जो व्यक्ति किसी भी घटना के किसी भी चीज के नकारात्मक पहलू को ज्यादातर देखते हैं, ब्राइट साइड देखने की उन्हें आदत नहीं है, निश्चित तौर पर वो व्यक्ति कभी ना कभी डिप्रेशन में अक्सर चले जाते हैं। हर वक्त चीजों के नकारात्मक पहलू को देखने की जिन्हें आदत है। मान लिया किसी व्यक्ति ने किसी का नुकसान कर दिया, वो उसको दिमाग में लिए घूम रहा है। यदि वह व्यक्ति हर वक्त उस चीज को दिमाग में लिए घूम रहा है, भविष्य की अपनी तरक्की के सारे मार्ग उसने अवरुद्ध कर दिए, बंद कर दिए। और दूसरी बात यह है कि डिप्रेशन में आकर के धीरे धीरे वह उस स्थिति को बढ़ा रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। अगर वह सकारात्मक पहलू यह देखेगा कि इसने मेरा नुकसान किया है, मैंने क्या गलती की है जिसकी वजह से यह नुकसान हुआ है, भविष्य में मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, ऐसी ट्रेनिंग मुझे मिल गई है और मैं इस बात को बेहतर तरीके से अपने बच्चों को बता सकूंगा, कितना लंबा मुझे तजुर्बा मिल गया है, तो वह व्यक्ति निश्चित तौर पर उस तकलीफ से, उस दुख से बाहर निकल सकता है और बहुत बेहतर भविष्य का निर्माण करने के लिए तैयार हो सकता है। चौथे नंबर पर वो व्यक्ति होते हैं जो संसार से ज्यादा चिपके हुए होते हैं। उस व्यक्ति ने मुझे क्या कह दिया, उस व्यक्ति ने मेरा बुरा कर दिया, उस व्यक्ति ने मेरी चुगली कर दी, अब मेरा उन लोगों की नजरों में सम्मान घट गया है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरी कितनी प्रतिष्ठा है, मैं लोगों को प्रेम करता हूं, लोग मुझसे फिर भी प्रेम नहीं करते हैं, मैं लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता हूं, लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, मैं संसार के साथ में भलाई से पेश आता हूं, उनका भला करने की बात सोचता हूं, लोग मेरा फायदा उठाते हैं। इन सारी की सारी चीजों में पड़ा हुआ व्यक्ति जो संसार की चीजों से चिपका हुआ है, मेरी गाड़ी, मेरे कपड़े, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा घर, इन चीजों से चिपका हुआ व्यक्ति है, तो फिर उन चीजों की जरा सी हानि उसको ठेस पहुंचाएगी। घर में कुछ खराबी आएगी, परेशान सा रहेगा, इज्जत में खराबी आएगी, परेशान सा होगा, गाड़ी में किसी मोबाइल में स्क्रैच लग गई, परेशान सा होगा। छोटी छोटी चीजों से चिपका रहता है दुनिया से। ऐसा नहीं कि ये चीज एंजाइटी की तरफ उसे ले जा रही है या डिप्रेशन की तरफ ले जा रही है, इसका मतलब यह है कि वो दुनिया से चिपका हुआ ज्यादा है। और जब ये थोड़े थोड़े से कारण मिल जाते हैं तो दिमाग को परेशान होने के लिए एक बड़ा कारण मिल जाता है। फिर कोई घटना ऐसी हो जाती है जो कि उसके दिमाग को ज्यादा हिला देती है, फिर वह कहीं अंतस में घर कर जाती है। अब वो चीज नहीं रही, वो स्थिति नहीं रही, उस स्थिति से बाहर भी निकल गए, अब उनकी झलक बार बार उस व्यक्ति को परेशान करती रहती है। हमारे देश के अंदर मैं फिर से कहूंगा कि 99% वो लड़के जो कि नपुंसक हैं वो डिप्रेशन की वजह से हैं। नपुंसक नहीं है, शरीर में कमी नहीं है, लेकिन वो वास्तव में नपुंसकता डिप्रेशन की वजह से आ गई है। डिप्रेशन का एक कारण यह भी होता है कि आप नकारात्मक सोच रहे हैं और नकारात्मक सोच आपकी हर वक्त बढ़ती चली गई है, आपकी अरुचि बढ़ती चली गई है, सब चीजों में अरुचि, आपको अपनी पसंद के गीत अच्छे नहीं लग रहे, फिल्में अच्छी नहीं लग रही, मनोरंजन की कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, मित्रों के साथ बात करना अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर हर चीज में अरुचि है, तो फिर आपके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आना एक स्वाभाविक सी बात होती है, नपुंसकता आपके अंदर आती है। तो ये सारी की सारी चीजें
हर हाल में व्यक्ति को हो जाएंगी यदि वह संसार के साथ ज्यादा चिपका हुआ है। बहुत संभव है कि ऐसा हो जाए। 5वें नंबर पर वो लोग हैं जो कि आशिक मिजाज होते हैं। अक्सर फिल्मों में गीत सुने होंगे, मैनू इसके दा लगिया रोग, मेरी बचने दी नहीं हो उम्मीद। वो इसके दा रोग कौन सा होता है भाई? ये जो जवानी में लड़कों के अंदर कुछ केमिकल लोचा होता है, लोग इश्क में पड़ जाते हैं तथाकथित, फिर उन्हें बेवफाई दिखाई देती है, इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि बस आत्महत्या तक की नौबत आ जाती है। तो ये जो तथाकथित आशिकी है ना, यह भी डिप्रेशन का कारण बनती है। जो प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति होते हैं ना, हर वक्त बिंदास जीने वाले व्यक्ति होते हैं, वो अपने आप में इतना खुश रहते हैं, उन्हें खुशियों की बाहर से आवश्यकता नहीं पड़ती। वो इस तरह की आशिकी वगैरह में भी नहीं पड़ते, एक बड़ा लक्ष्य लेकर के जीते हैं। 6ठे नंबर पर वो लोग होते हैं जो नास्तिक लोग होते हैं, जिनका ईश्वर पर विश्वास नहीं होता। जब कुछ नुकसान होता है तो बस उन्हें ऐसा लगता है सर्वनाश हो गया। ध्यान रखना, जो नास्तिक व्यक्ति है वो नुकसान में टूट जाता है, वो ये सोचता है कि मेरी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं रहा। और जो आस्तिक व्यक्ति है उसका सब कुछ बर्बाद हो जाए, वो कहेगा कि मेरे मालिक तू तो है ना, जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार, मुझे कुछ चाह न बाकी रहती है प्रभु आके तेरे दरबार मुझे, मेरे दिल के गगन पर आके कभी जब गम की घटा छा जाती है, एक पल में कहीं से दया तेरी फिर बन के हवा आ जाती है। तो वास्तव में जो व्यक्ति परमात्मा से जुड़ा हुआ है उसके लिए तो निराशा है ही नहीं। सब कुछ विनाश होने के बाद भी सोचेगा कोई विनाश नहीं हुआ। तो इस तरह के लोग जो कि इन 6 दुर्गुणों को रखते हैं, कभी ना कभी डिप्रेशन में पड़ सकते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि डिप्रेशन से क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहला नुकसान होगा कि आपका वजन या तो कम होने लग जाएगा या फिर वजन बढ़ने लग जाएगा। दूसरा नुकसान यह होगा कि आपका पेट खराब होना शुरू हो जाएगा। अच्छा खाएंगे पिएंगे, आपके शरीर को लगेगा नहीं, पेट खराब होना शुरू हो जाएगा। ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे, आप थके थके से रहेंगे। निराशा आपके अंदर आ जाएगी। नपुंसकता आपके अंदर आएगी। नपुंसकता नहीं है, शारीरिक रूप से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से यह वास्तव में यह है, शारीरिक रूप से तो 1% भी रोग नहीं होता। जितना भी आप इस तरह की बीमारी के लिए इन नीम हकीम झोला छाप डॉक्टर्स को पैसा दे रहे हैं, यह सारा का सारा दिमाग का लोचा है। यह जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आपको हो रहा है, यह भी डिप्रेशन की वजह से हो रहा है। समझदार व्यक्ति इस बात को समझते हुए बाहर निकल सकता है इन चीजों से। हम तरीका बताएंगे क्या तरीका होता है। इसका अगला नुकसान होता है कि आदमी के अंदर अरुचि आ जाती है, कोई भी चीज उसे पसंद नहीं आती, किसी चीज में उसका मन नहीं लगता है। उसके बाद में व्यक्ति को डायबिटीज का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। अक्सर मधुमेह इस तरह के लोगों को हो जाता है। क्रोध बहुत ज्यादा आता है, बार बार छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, भावुक हो जाते हैं, अक्सर रोने लगते हैं इस तरह के लोग। याददाश्त खोने लगती है क्योंकि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं मस्तिष्क के, वो डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, मस्तिष्क की क्षमता समाप्त हो जाती है। अब आइए समझते हैं कि यह जो डिप्रेशन है यह किन लोगों को नहीं हो सकती। जो व्यक्ति सच्चे भक्त हैं उनको डिप्रेशन नहीं हो सकती। अब कहेंगे यार वो आदमी तो ईश्वर में विश्वास रखने वाला है, वो ज्ञानी है, उसको किस प्रकार से डिप्रेशन हो गई? बिल्कुल होगी, हर हाल में होगी। ज्ञानी होना एक अलग बात है, विद्वान होना एक अलग बात है, भक्त होना एक अलग बात है। भक्त का मतलब है कि प्रत्येक स्थिति को परमात्मा पर छोड़कर रखे, मेरे मालिक तू है ना, हानि है तो तेरी, लाभ है तो तेरा, मैं तो तेरा नौकर हूं। बस जिस तरह से जिस हाल में तू रखना चाहता है उसी हाल में मैं खुश हूं। अपने कर्मों पर विश्वास रखता है, वो ड्राइवर सीट पर बैठा नहीं होता। वो यह सोचता है कि ड्राइवर वो परमात्मा है, वो कर्म में यकीन रखता है, निष्काम होकर के कर्म करता है, जिंदगी की कोई तकलीफ उसे छू ही नहीं सकती। ऐसे व्यक्ति को डिप्रेशन कभी सता नहीं सकती, एंजाइटी कभी हो नहीं सकती, फोबिया उसके नजदीक नहीं आ सकता। दूसरी तरह के लोग होते हैं वो जो कि क्रिएटिव हैं, हर वक्त चीजों के बारे में सोचते हैं, नई नई चीजों की रचना करते हैं। क्रिएटिव कलाकार लोग, कलाकार नहीं, क्रिएटिव कलाकार। खाली एक कलाकार हो गए, एक पैटर्न पर काम कर रहे हैं, नहीं, जो क्रिएटिव है, नई नई चीजों के बारे में सोचते हैं, उनके जीवन में नित्य नवीनता बनी रहती है। ऐसे लोगों को एंजाइटी नहीं हो सकती। एक वो लोग जो बिंदास जिंदगी जीते हैं, जो बच्चों के साथ खाम खा के शब्द भी बोलते हैं, कोई बुराई नहीं भाई, हर वक्त गंभीर बने रहने में क्या मजा है। मैं यहां पर आपके सामने ये बात कर रहा हूं, जब बच्चों के साथ में होता हूं बेकार की आवाजें भी निकालता हूं, बेकार की बात भी उनके साथ करता हूं, अच्छा लगता है। तो बिंदास जिंदगी जीने वाले व्यक्ति भी वास्तव में डिप्रेशन का शिकार कभी नहीं हो सकते। इसके अलावा संतोषी व्यक्ति, मेरे मालिक जो तूने दिया है ना,
बस तेरी दया है, कोई दिक्कत की बात नहीं, और के लिए प्रयास करेंगे और भी मिल जाए, जो नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, जिंदगी बढ़िया चल रही है, मजा आ रहा है, इस बात से परवाह ही नहीं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। भाई मेरा मजा आ रहा है, मेरा मजा तो इस टूटी हुई खाट पर लेटने में आ रहा है, मुझे इस बात से क्या मतलब कि लोग कहेंगे कि टूटी हुई खाट पर लेटा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को डिप्रेशन नहीं हो सकती है। वास्तव में संतोषी व्यक्ति डिप्रेशन से दूर रहता है। आइए अब समझते हैं कि हम डिप्रेशन से बाहर कैसे निकल सकते हैं। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी में नकारात्मक चीजों को पूरे तरीके से दुत्कार दें। हमारे दिमाग के अंदर कोर्टिसोल हार्मोन जो है वो ज्यादा रिलीज होने लगता है। जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, हमारा मस्तिष्क 70% तो इस काम में लगा रहता है कि पुरानी अच्छी यादों को सहेज करके उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करता रहे और एक उपयुक्त माहौल का, एक प्रसन्न माहौल का निर्माण करता रहे, क्योंकि आदमी के लिए प्रसन्नता बहुत जरूरी है अच्छे तरीके से काम करने के लिए। जब आदमी प्रसन्न रहता है तो उसके हैप्पी हार्मोन्स जो है उनका सिक्रेशन होता है, डोपामिन का सिक्रेशन होता है, और आदमी खुश रहता है, बेहतर तरीके से काम कर पाता है। दिमाग को इस चीज का पता है, शरीर का जो स्वचालित सिस्टम है वो इस काम में लगा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अवसाद का शिकार हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति बार बार गलत चीजों को याद करते रहते हैं। उनके मस्तिष्क में कोर्टिसोल हार्मोन जो कि ईर्ष्या के वक्त, क्रोध के वक्त, नफरत के वक्त, घृणा के वक्त रिलीज होता है, वो हर वक्त सिक्रेशन उसका होना शुरू हो जाता है। ऐसे में वो व्यक्ति बहुत निराश हो जाता है, जिंदगी से परेशान हो जाता है और बड़ा दुष्ट सा दिखने लगता है कई बार। तो अगर एक व्यक्ति नकारात्मकता को जगह देगा जिंदगी में तो डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल सकता। वह दवाइयों के सहारे भी डिप्रेशन से बाहर नहीं जा पाएगा। तो फिर अब इस डिप्रेशन से बचने के लिए क्या किया जाए? जब भी नकारात्मक विचार मस्तिष्क में आने लगे, उस समय सकारात्मक विचारों को उसके सामने खड़ा करें, नकारात्मक विचारों को जगह न दें। आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन दिमाग को व्यस्त रखें और नकारात्मक चीजों में भी सकारात्मकता ढूंढने की कोशिश करें, उसका सही पक्ष ढूंढने की कोशिश करें, जैसा पूर्व में मैंने आपको बताया है। इसके अलावा योग और प्राणायाम में विशेष रूप से आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, योग आप करें, व्यायाम आप करें। व्यायाम आप करेंगे तो आपके हैप्पीनेस के हार्मोन, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। भारी व्यायाम आप करें, आप खेलें, आप स्पोर्ट्स ज्वाइन करें, आप कुछ भी करें, लेकिन अपने आप को व्यस्त करें। नकारात्मक व्यक्तियों के पास समय न बिताएं। तुम कैसे हो गए हो, तुम बड़े आत्मकेंद्रित से हो, तुम बड़े स्वार्थी से हो, तुम बड़े चुप चुप से रहते हो, तुम बड़े निरश हो। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से आपको कहते रहेंगे तो वो तो आपको मार डालेंगे भाई, आप में कमियां निकाल रहे हैं। जो व्यक्ति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएं, जो व्यक्ति समझदार हों, जो आपके शुभचिंतक हों, जो आपको प्रेम करने वाले हों, जिनका ऑरा बहुत अच्छा हो, ऐसे व्यक्तियों का संग आप करेंगे। दुनिया की किसी दवाई की जरूरत नहीं, यकीनन आप ठीक हो जाएंगे। तो यह बहुत बड़ा काम करता है। अच्छे लोगों का साथ हमेशा आप बना करके रखें। इसके अलावा व्यस्त रहें, समय न दें अपने आप को, किसी भी चीज के लिए समय न दें। जितना भी आप अपने रूटीन को बना सकें, इस समय तक ये करूंगा, इस समय तक ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, इसका फायदा ये होगा कि फ्रूट्स आपके हाथ में होंगे। आपने ज्यादा काम किया, उसमें कुछ प्रतिशत भी अगर सफलता हुई तो वह कम काम करने से ज्यादा ही आपके हाथ लगेगी, यदि आपने रूटीन बनाकर सही तरीके से काम किया तो। और अगर वहां पर सफलता नहीं हुई तो वह प्रयास आपको तराश रहा होगा, इसलिए उसके सकारात्मक परिणाम होंगे। व्यस्त रहें। इसके अलावा आप एक बात को अपने दिमाग में बैठा कर रख लें कि मैं और मेरा मस्तिष्क अलग है। भले ही वो मैं तत्व आपके मस्तिष्क में बैठा हुआ है, लेकिन आप ये माने कि मैं अपने मस्तिष्क का इलाज करूंगा। ध्यान रखना, आप मैं को अलग कर लीजिएगा। आप कहें कि ये जो मेरा मस्तिष्क है ना, ये मेरे साथ गड़बड़ कर रहा है, मेरे शरीर के साथ गड़बड़ कर रहा है, मैं इस खेल को समझ रहा हूं, मुझे इस मस्तिष्क की चाल को कामयाब नहीं होने देना है, मैं इस मस्तिष्क पर हावी रहूंगा, इसको निर्देश दूंगा। अब ये मेरा मस्तिष्क जो है मेरे कहने के अनुसार काम करेगा। उसके लिए जब आप अभ्यास करेंगे, अभ्यास में ध्यान भी होगा, आपका प्राणायाम भी होगा, योग भी होगा, व्यायाम भी होगा, अच्छे लोगों का साथ भी होगा, सकारात्मक चिंतन भी होगा, ये सारी की सारी चीजें उसमें इंक्लूड होंगी। कोई रचनात्मक काम करना होगा,
कोई मनोरंजक काम करना होगा, ये सारी की सारी चीजें उसमें इंक्लूड होंगी। आप मालिक बनकर के ड्राइवर सीट पर बैठ जाएंगे उस समय जबकि मेरा और मेरे मस्तिष्क का प्रश्न होगा। जब परमात्मा का और मेरा प्रश्न है तो फिर परमात्मा है कर्ता, और जब मेरा और इस मस्तिष्क का संबंध है तब कर्ता मैं हूं, तब मुझे इसे नियंत्रित करना है। इन सारी चीजों के अलावा एक बात और भी आप समझ लीजिएगा कि यह जो बीमारी आपको होती है यह 99% आपकी वैचारिक पृष्ठभूमि के कारण होती है, लेकिन 1%, मात्र 1% ऐसा भी होता है कि शरीर में कुछ विशेष कारणों से कुछ केमिकल परिवर्तन होते हैं, कुछ हार्मोन्स जो हैं वो स्वाभाविक रूप से आपका कम सीक्रेशन होना शुरू हो जाते हैं। जब यह इस तरह से क्लिनिकल डिसऑर्डर हो जाता है उस समय आपको केवल दवाई की जरूरत पड़ती है, इसलिए दवाई से भी परहेज ना करें। जब ऐसी स्थिति आपको दिखाई दे तो आप डोपामिन को रिलीज करने के लिए दवाई ले सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। कई बार कुछ लोग आपको बताएंगे कि आप एडिक्टेड हो जाएंगे इन दवाइयों के, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यदि अपने आप को मजबूत बना करके रखेंगे, आप किसी चीज के एडिक्टेड नहीं होंगे और धीरे धीरे आप बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। जब दवाई आप खा रहे हो तो खाली दवाई के भरोसे न रहें, आप स्वाभाविक रूप से प्रसन्न रहने का भी प्रयास करें। आप निश्चित रूप से उन दवाइयों को छोड़कर भी इस बीमारी से बाहर निकल पाओगे।